वेलकम टू कैंपस डॉट पी के स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। लास्ट क्लास के अंदर बेटा हमने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। अगर किसी स्टूडेंट्स को चैप्टर नंबर 3 के अंदर कोई इशू या प्रॉब्लम हो तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मोमिन बेटा, आपके जो क्वेश्चंस थे मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने आपको कहा था बेटा मुझे एक पेज पर लिख के सेंड कर दें। जब आप मुझे सेंड कर दोगे तो मैं उसके आपको आंसर्स कर दूंगा बेटा। ओके जी बेटा, आज हमने आसान टॉपिक पढ़ना है। एक मैट्रिक्स का पढ़ना टॉपिक। बहुत से स्टूडेंट्स को मैट्रिक्स का जो टॉपिक है बहुत आसान लगता होता है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है, बहुत इजी है। उसको हम शुरू करेंगे आज के चैप्टर को। मैं वेट करूँ, सिर्फ हमारे पास 7 स्टूडेंट हैं इस वक्त लाइव, तो जल्दी से आप सारे इकट्ठे हो जाएं ताकि फिर हम स्टार्ट करें मैट्रिक्स के टॉपिक को। इंशाल्लाह हम अपने सिलेबस के कंप्लीशन पे रवा दवा हैं। हमारे 5 चैप्टर्स रह गए हैं जस्ट। जिसी तरह ही हमारे 5 चैप्टर्स कंप्लीट होंगे हम फिर इंशाल्लाह थोड़ी सी रिवीजन की तरफ भी जाएंगे और चीज़ों को देखेंगे। और उस तरफ देखें हम अगर अपना क्वांटिटेटिव एनालिटिकल का पोर्शन, तो उसमें हमारा प्रॉफिट लॉस का टॉपिक रह गया है। बाकी हमने एवरेज भी कर लिया है, हमने परसेंटेज भी कर लिया है, हमने रेशो भी कर लिया है, हमने ज्योमेट्री भी पढ़ ली है। तकरीबन हमारा कोर्स वहाँ पे भी कंप्लीट है। जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस रहता है, वो भी करके हम ख़त्म करेंगे। और इस तरफ हमारा रहता है जी चैप्टर नंबर 3 से 8 तक चैप्टर्स। चलें जी बेटा, अफान कह रहा है अब टर्न हो गए। चले बेटा स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स का टॉपिक। आपके सामने एक मैट्रिक्स बनाता हूँ जी। आपके पास है जी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये बेटा आपके पास एक मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स बनता कैसे? आपके पास कुछ नंबर्स को लो, कोई आपके पास नंबर्स हों, उनको आप 2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दें तो वो आपके पास एक मैट्रिक्स बन जाता है। स्क्वायर ब्रैकेट में रखने के कुछ अरेंजमेंट्स हैं आपके पास। ये आपके पास कुछ नंबर थे A11, A12, A13, उनको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट रख दिया तो ये आपके पास मैट्रिक्स बन गया। हॉरिजॉन्टली लाइंस होती हैं वो आपके पास रोज होती हैं। ये आपके पास R1, R2 एंड R3। वर्टिकल लाइंस आपके पास कॉलम होते हैं C1, C2 एंड C3। जो मैंने आपके पास A के साथ 1 1 लिखा है, A के साथ 1 2, A के साथ 1 3, ये इसकी पोजीशन को बता रहा है कि देखो आपके पास A22 लिखा हुआ है। ये आपके कौन सी रो है? सेकंड रो है। ये कॉलम कौन सा है? आपके पास सेकंड कॉलम है। तो ये पहले वाले 2 का मतलब रो, दूसरे कॉलम 2 का मतलब है आपके पास कॉलम। ये आपकी पोजीशंस को जाहिर कर रहा है कि ये जो A22 पोजीशन है ये आपके पास है जी। पहला वाला 2 रो को जाहिर कर रहा है, दूसरे वाला 2 कॉलम को जाहिर कर रहा है। ओके, आपके पास इसका ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर आपके पास होता है जी नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आपके पास? 3। 3 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 9। देख लें यहाँ पे आपके पास 9 एंट्रीज ही मौजूद हैं। इसका ऑर्डर है आपके पास 3 क्रॉस 3, 3 कॉलम 3 रोज। अगर इनको मल्टीप्लाई कर दो आपके पास 9 आ जाएगा। 9 इसके अंदर आपके पास एंट्रीज है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास कितने हैं? 9 है। अगर आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ n क्रॉस n, MCQs पहला बन गया आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट MCQs बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर n क्रॉस m, तो वो आपके पास आएगा nm। आप n और m को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास उसके एलिमेंट्स आ जाएंगे। ओके, तो ये पहली वाली आपके पास रो होती है, सेकंड वाला आपके पास क्या होता है? कॉलम होगा। ये बात आपके पास जी डन होगी। ओके, तो ये आपके पास थोड़ा सा मैट्रिक्स की बेसिक इंफॉर्मेशन थी।
अब आपके पास एक एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज मैंने प्रीवियस क्लास में बच्चों को कराया था जब मैंने ई कैट पढ़ाया। अब मैं सेकंड सेशन यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो एमसीक्यूज दोबारा बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, रिपीटेड एमसीक्यूज है। पेपर में 12 दफ़ा ये पूछा जा चुका है ई कैट के पेपर के अंदर, और नस्ब के अंदर भी एमसीक्यूज ये 12 दफ़ा पूछा जा चुका है। एमसीक्यूज है आपके पास द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स the order of matrix having nine elements, 3 cross 3, 1 cross 9, 9 cross 1, all। देखिए पूछता है जी द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 9 एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएं। तो मल्टीप्लाई करो 3 3 द 9 एलिमेंट्स ही आएंगे, 1 इंटू 9 9, 9 इंटू 1 9, तो आपके पास ऑप्शन डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो आपके पास इस तरह का जिस जौन सा मर्जी भी एमसीक्यू आ जाए, अगर एक मैट्रिक्स के अंदर 12 एलिमेंट्स हैं तो उसका ऑर्डर क्या होगा, अगर इसी के अंदर 11 एलिमेंट्स है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो ये चीजें आपको बेटा पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपके पास इक्वल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स आपके पास इक्वल कब होते हैं, तो आपके पास इक्वल मैट्रिक्स डेफिनेशन देखते हैं। इक्वल मैट्रिक्स इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, ए आपके पास है टू मैट्रिक्स ए आई जे, आपके पास एक मैट्रिक्स ए आई जे है और सेकंड मैट्रिक्स है एंड बी आपके पास मैट्रिक्स है बी आई जे। दो आपके पास मैट्रिक्स हैं, एक आपके पास ए आई जे और एक आपके पास है जी बी आई जे, आर सेट टू बी इक्वल, आर सेट टू बी, आर सेट टू बी इक्वल इफ, ये इक्वल कब होंगे, तब होंगे बेटा जब आपके पास फॉर ऑल ए आई जे इज इक्वल्स टू बी आई जे होगा, दोनों एलिमेंट्स आपके पास सेम होंगे। मतलब कि ए आई जे का मतलब है ये पहली रो पहला कॉलम आपके पास कोई भी नंबर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है, मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 4, बी आपके पास है 1 2 3 4। इसका मतलब है ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, हर एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा तो तब दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। जैसे देखें जी 1 इक्वल्स टू 1, 2 इक्वल्स टू 2, 3 इक्वल्स टू 3, 4 इक्वल्स टू 4। ये ऐसे ही है बेटा जैसे आपके पास आ जाए इक्वल सेट्स। दो इक्वल सेट्स कब होते थे, जब 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस हो और उनका ऑर्डर भी सेम हो। तो यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स के लिए भी यही कंडीशन है, दोनों का ऑर्डर सेम हो। यहाँ पे ऑर्डर कितना है 2 रो 2 कॉलम, यहाँ पे ऑर्डर कितना है 2 रो 2 कॉलम, दोनों का ऑर्डर सेम, बात पूरी होगी। और आपके पास एंट्रीज भी सेम, तो ये आपके पास इक्वल हो गया। अगर आपके पास ऑर्डर सेम होता एंट्री सेम ना होती तो वो इक्वलेंट मैट्रिक्स होता। सेम जैसे आपने सेट्स के अंदर पढ़ा इक्वल सेट और इक्वलेंट सेट, इसी तरह यहाँ पे इक्वलेंट मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स। अगर सिर्फ ऑर्डर सेम हो इक्वलेंट मैट्रिक्स, साथ एंट्रीज भी सेम हो जाए तो इक्वलेंट मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी एमसीक्यूज है इक्वलेंट मैट्रिक्स के हवाले से ही लिखता हूं जी आपके सामने। एमसीक्यूज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स for what value of x, x square minus 1 2 3 0 और 0 2
x माइनस 1 3, या तो जी x की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। अब उसने कह दी x की वैल्यू फाइंड करो, दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो आपको पता है यहाँ से x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है, ये एंट्री इस एंट्री की इक्वल होगी। यहाँ पे 0 है, इसकी जगह पे यहाँ पे x माइनस 1 है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, 1 पुट करके देख रहे, दोनों के मैट्रिक्स आपके पास इक्वल आ जाएंगे। ओके, तो ये बेटा आपके पास एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था। उसके बाद रो मैट्रिक्स और वेक्टर, आपके पास रो मैट्रिक्स क्या होता है और रो वेक्टर क्या होता है जी। रो मैट्रिक्स आपके पास ऐसा मैट्रिक्स होता है, रो मैट्रिक्स आपके पास ऐसा मैट्रिक्स जिसमें खाली एक रो हो, जिसमें क्या है सिंपल 1 रो हो, तो वो आपके पास क्या होता है जी, रो मैट्रिक्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है जी 1 ABC, ये आपके पास एक रो मैट्रिक्स है, 1 इंटू 3 है। ये जर्नल आपके पास होता है जी 1 इंटू n। आपके पास कॉलम जितने मर्जी आ जाए, रो एक हो तो आपके पास रो मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरह ही आपके पास कॉलम मैट्रिक्स होता है। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, आपके पास कॉलम एक होता है, कॉलम मैट्रिक्स में क्या आपके पास ABC। देखिए आपके पास 3 इंटू, आपके पास 1 इंटू 3 है, आपके पास थ्री इंटू 1 है। आपके पास कॉलम एक ही है, रो आपके पास ज़्यादा हो सकती है। जर्नलाइज कर दूं तो ये आपके पास बन जाएगा n क्रॉस 1। जब आपके पास खाली कॉलम एक कॉलम हो तो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स, अगर आपके पास एक रो हो तो आपके पास क्या बनता है, रो मैट्रिक्स होता है। ये आपके पास बेसिक्स थी बेटा मैट्रिक्स की, ये सारे ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट्स को पता होती हैं। उसके बाद बेटा आपके पास एक है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और एक है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों बड़े इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं। यहां लिखता हूं जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, और स्क्वायर में नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जहां पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो तो वो आपके पास होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। जहां पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम चेंज हो तो वो आपके पास क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। अफांगा सर आप 1 क्रॉस 4 क्यों लिखा है, बेटा ये मैंने n लिखा है, n ये जनरलाइज कर दिया कि कॉलम जितने मर्जी आपके पास आ जाए, रो एक होगी तो वो आपके पास रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह यहाँ पे n क्रॉस 1, कॉलम आपके पास एक ही रहे, रो जितनी मर्जी बन जाए। देखिए यहाँ पे आपके पास रो कितनी है जी, R1 R2 R3 या C1, एक कॉलम 3 रो। यहाँ पे देखें आपके पास C1 C2 C3 और रो आपके पास 1 है। जब रो 1 हो, कॉलम जितने मर्जी आ जाए, वो आपके पास रो मैट्रिक्स, और ये आपके पास क्या होता है जी, कॉलम मैट्रिक्स होता है। ओके, चलिए बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स भी समझ आ गया। और यहाँ पे एक एमसीक्यूज है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसके हवाले से भी क्वेश्चन पूछा जाता है जी। एमसीक्यूज के आपके पास है जी, ए मैट्रिक्स है ये 1 क्रॉस 1 का, ये आपके पास ऑप्शन अल्फा में आता है स्क्वायर है, बीटा में आता है आपके पास रो मैट्रिक्स है, चार्ली में आता है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है, और डेल्टा के पास ऑल ऑफ दिस। जो आपके पास 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक एंट्री है आपके पास,
वो स्क्वायर भी होता है, वो रो भी होता है, वो कॉलम भी होता है। आपके पास ऑल ऑफ दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, जो आपके पास इस तरह का एमसीक्यू होता है बेटा, वो स्क्वायर भी है, वो रो भी है, वो कॉलम भी है, तो आपके पास ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस एमसीक्यूज। चलिए बेटा जल्दी से बताएं, ये जो अभी अभी हमने बेसिक इंफॉर्मेशन की है सारी की सारी मैथ्स के हवाले से, आप सबको क्लियर है? किसी बच्चे को इस बेसिक इंफॉर्मेशन में कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? जल्दी बताएं ताकि फिर हम मज़ीद टाइप्स को सिंप्लीफाइड फॉर्म में डिस्कस कर सकें। चलें जी बेटा, इसको रेस करते हैं और नेक्स्ट फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना टाइप्स को। कुछ बातें हैं मैट्रिक्स के अंदर, कुछ टाइप्स हैं, वो सारी की सारी आपको सामने शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, आप साथ साथ नोट भी कर लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह इनका फ़ायदा भी होगा। पहले जी आपके पास ए आई जे फॉर ऑल आई इज इक्वल्स टू जे डायगोनल एलिमेंट्स। आपके पास जहां पे आई और जे इक्वल हो जाए वो आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। हम साथ ये ड्रा करता हूँ तो देखिएगा, आपके पास वही ड्रा करता हूँ जी, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये आपके पास मैट्रिक्स है बेटा। यहाँ पे देखें, जो पहली वाली एंट्री होती है उसे आप आई बोलते हो, सेकंड वाली को जे। आई जे आई जे आई जे आई जे आई जे। जो आई होता है वो रिप्रेजेंट करता है रोज को, और जो जे होता है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को। कहता है जहां पे आई और जे इक्वल हो वो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। आपके पास देखें 1 1 2 2 3 3, ये आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स है। जहां पे आई और जे इक्वल हो जाएगा वो आपके पास क्या कहलाएंगे? डायगोनल एलिमेंट्स। नंबर 2 है आपके पास ए आई जे फॉर ऑल आई नॉट इक्वल्स टू जे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ये जो आपके पास है ना आई ए आई जे, आपके पास इक्वल ना हो तो सारी आपके पास ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। अब आपके पास जब एमसीक्यूज आना ना तो आप कहना सर ने हमें पढ़ाया ही नहीं, एमसीक्यूज आपके पास ही आना। ए आई जे फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, नीचे होगा डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, नन ऑफ दिस। तो आपने को पता ही नहीं होना। ये आपके पास ये कोडेड फॉर्म लिख रहा हूँ, इस फॉर्म में आपके पास एमसीक्यूज आएगा पेपर के अंदर। ओके, चले नेक्स्ट बेटा नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 आपके पास क्या है? नंबर 3 में आपके पास है ए आई जे फॉर ऑल आई लेस देन जे एलिमेंट्स above the diagonal, above the diagonal। जो आपके पास एलिमेंट हैं ए आई जे के, जहाँ पे आई छोटा है जे बड़ा है, वो सारे अबव द एलिमेंट होते हैं डायगोनल्स के। देखें यहाँ पे
1 2 1 3 2 3। देखेंगे यहाँ पे आई तीनों के अंदर छोटा है और जे बड़ा है। जब आई छोटा हो जे बड़ा हो तो सारी एंट्रीज अबव द डायगोनल्स होती हैं। सेम इसी तरह बेटा आपके पास ए आई जे फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल। ये एलिमेंट्स क्यों होंगे आपके पास बिलो द डायगोनल होंगे? जब आपके पास आई वाले एलिमेंट्स बड़े होंगे छोटे होंगे वो सारे के सारे आपके पास बिलो द डायगोनल्स एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट नंबर बेटा 5 है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं आपके पास। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ गई जी। डायगोनल मैट्रिक्स याद रखिएगा, इसी तरह ही आपको एमसीक्यूज में डेफिनेशन पेपर में आएगी। ए आई जे इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल आई जे आई नॉट इक्वल्स टू जे एंड ए आई जे नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर एट लीस्ट 1 आई इज इक्वल्स टू जे। समझिएगा ज़रा, कहता है आपके पास फॉर ऑल आई नॉट इक्वल्स टू जे, फॉर ऑल आई नॉट इक्वल्स टू जे मतलब डायगोनल से नीचे और डायगोनल से ऊपर, एंड ए आई जे नॉट इक्वल्स टू 0, जहाँ पे ए आई जे है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा फॉर एट लीस्ट 1 ए आई और जे इक्वल्स 0। कहता है कि आपके पास ये जो डायगोनल है इसके ऊपर और इसके नीचे फॉर ए आई जे इज इक्वल 0 फॉर ऑल ए नॉट इक्वल टू जे, जहां पे आई और जे इक्वल नहीं है वहां पे सारी की सारी एंट्रीज 0 हैं, एंड ए आई जे नॉट इक्वल टू 0 जहां पे नॉट इक्वल 0 फॉर एट लीस्ट आई इक्वल टू जे, जहां पे आई इक्वल टू जे है वो आपके पास नॉट इक्वल टू 0 है एट लीस्ट 1। अगर आपके पास एट लीस्ट एक भी आपके पास नॉन जीरो हो तो वो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो जी 0 0 0 0 2 1 0 0 0 और ये भी 0 आ गए। देखो जी डायगोनल से ऊपर भी सारे एलिमेंट 0, डायगोनल से सारे 0 एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट एट लीस्ट एक नॉन जीरो होना चाहिए तब आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स ही आएगा। नेक्स्ट बेटा नंबर 6 है आपके पास। नंबर 6 में मेरे पास है आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन वो क्या है आपके पास, ए आई जे इज इक्वल 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल्स टू जे एंड ए आई जे इज इक्वल्स टू के फॉर ऑल आई इज इक्वल्स टू जे के नॉट इक्वल्स टू 0। कहता है आपके पास ए आई जे इक्वल्स 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल्स टू जे, जहां पे आई नॉट इक्वल्स टू जे वो सारी की सारी एलिमेंट्स क्या हों 0 हों, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स सारी की सारी 0 नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, एंड ए आई जे इज इक्वल्स टू के फॉर ऑल आई इज इक्वल्स टू जे, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारी के इक्वल हैं और के नॉट इक्वल्स टू 0। के कोई भी कांस्टेंट है आपके पास 2 3 4 5 6 -1 -2 कोई भी है। नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी 0, डायगोनल एंट्रीज किसी एक नंबर के इक्वल हो तो वो आपके पास क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स। देन बेटा आपके पास है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या इसको आप बोलते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो क्या है आपके पास, ए आई जे इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल्स टू जे एंड ए आई जे इज इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल आई इज इक्वल्स टू जे। डायगोनल मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है कि आपके पास ए आई जे इक्वल 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है सारी की सारी 0 एंड
ए आई जे इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल ए इक्वल्स टू जे। डायगोनल एंट्री सारी की सारी आपके पास क्या हो 1, तो आपके पास यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। उसके बाद बेटा आपके पास है जी नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। आपके पास नंबर 8 है नल मैट्रिक्स, यहां पे इसको आप जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। नल और जीरो। ए आई जे इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल आई जे। आपके पास ए आई जे 0 हो फॉर ऑल आई जे, के सारी की सारी एंट्री 0 हो तो आपके पास नल मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके, तो ये थी बेटा आपके पास कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन टाइप्स। 7 एमसीक्यूज भी देख लेते हैं जी, बड़ा मशहूर एमसीक्यूज है, बच्चे पजल हो जाते हैं इस एमसीक्यूज के अंदर, इवन कि एफएससी के अंदर भी गलत कर लेते हैं, ई कैट के अंदर भी जाके गलत कर आते हैं। एमसीक्यूज आपके पास है 100। ऑप्शन ए आइडेंटिटी, ऑप्शन बी स्केलर, ऑप्शन सी डायगोनल और डेल्टा ऑल। बच्चे ऑल पे लगाते हैं जी, उसने जब फिक्स कर दिया है जब आई जे इज इक्वल टू 1 होगा तो ये ओनली आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स ही आपके पास होगा। स्केलर तब होगा जब आपके पास 1 के अलावा कोई वैल्यू होगी, चाहे वो -1 ही क्यों ना हो, और डायगोनल तो आपके पास कुछ डिफरेंट वैल्यूज आ जाएं। ओके, तो ये बेसिक सिमिलरिटीज़ है बच्चे, इसको मिस्टेक है। जल्दी से मुझे बताएं, ये जो अभी हमने टाइप्स की हैं सारी की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स एमसीक्यूज सारे बच्चों को क्लियर है? किसी बच्चे को इसके अंदर कोई प्रॉब्लम या इशू तो नहीं है? जल्दी करें बच्चों, जल्दी से बताइएगा, आप सबको क्लियर है? किसी बच्चे को इशू तो नहीं? चलें फिर हम करते हैं जी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखते हैं, वो क्या होते हैं आपके पास। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोबारा बता रहा हूँ, ये आपने ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी ना आई जे के अंदर, एमसीक्यूज आपके पास इसी तरह ही आना है, तो इसको याद रखिएगा। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो बेटा अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स हो ए, आप उसका ट्रांसपोज लो दोबारा उसी के इक्वल आ जाए, तो ये आपके पास कंडीशन होती है सिमेट्रिक की। और आपके पास ए मैट्रिक्स हो, आप उसका ट्रांसपोज लो वो माइनस इक्वल आ जाए, तो ये आपके पास होती है जी कंडीशन स्क्यू सिमेट्रिक की। ओके, आपके पास सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है? ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए आ जाए तो सिमेट्रिक, अगर ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए आ जाए तो आपके पास क्या कहलाता है? स्क्यू सिमेट्रिक। अब आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस तरह बनाओगे, उसका बनाने का तरीका कार क्या होगा? आप बेटा देखो जी, मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है,
मैं कुछ इस तरह एलिमेंट्स लूँगा, ये वाली वैल्यूज़ मैं रखूँगा सेम, और इसको आप जो मर्ज़ी रख लें, आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। आप इसका ट्रांसपोज लो, आपके पास क्या आएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 2 3 3 -1। देखिए आपके पास सेम आ गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का तरीकाकार क्या है, आपने क्या करना है, जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो रखनी है सेम। नॉन डायगोनल एंट्रीज का रखनी है आपने सेम। यहाँ रख लें जी 5, यहाँ रख लें जी 5। ओके, इन दोनों को चेंज करके लिख लें जी -7 -2। आप ट्रांसपोज लें, आपके पास हमेशा सिमेट्रिक ही बनेगा। ट्रांसपोज लोग माइनस रो को कॉलम में चेंज कर दो और इस रो को भी कॉलम में चेंज कर दो, आपके पास देखो सेम आ गया। A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज आ गया, तो ये आपके पास कौन सा है जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना होता है, आपने नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपने सेम रख लेना है। बाकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं आप जौन सी मर्जी रख लें। आप ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। अब मेरे बच्चों, आपके पास कहे जी एग्जाम्पल दो सिमेट्रिक की, तो आप आराम से दे सकते हो सिमेट्रिक की एग्जाम्पल। यहाँ आपसे सवाल पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आप वो चेक कर लोगे आराम के साथ। डायगोनल नॉन डायगोनल एंट्रीज आपके पास सेम होनी चाहिए, डायगोनल एंट्रीज जो मर्जी हो, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने बताया कि A इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाए -A, तो आपके पास क्या होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ओके, चलें बैटरी बेटा मैं चेंज करवाता हूँ, ज़रा वेट कीजिएगा। बैटरी मैं चेंज करवा देता हूँ, 1 मिनट वेट कीजिएगा बस। आज बड़ी चले बेटा, मोमिन पूछ रहा है सर अगर स्क्रीन सेंड करना हो तो कैसे सेंड करेंगे बेटा। मैसेंजर पर आपके पास ना कैमरे की ऑप्शन आ रही है, मैसेंजर के ऊपर ना कैमरा आपको बनाता है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछ लेगा कहाँ से आपने तस्वीर सेंड करनी है, तो आप आराम से उसको सेंड कर लें। मोमिन बेटे को समझ आ गई है कि स्क्रीनशॉट कैसे सेंड करना है। जस्ट ओपन करोगे ना तो मैसेंजर के ऊपर कैमरे की ऑप्शन आ रही होती है, सेम एज इट जैसे बेटा आप फेसबुक यूज़ करते हो, समझो ये फेसबुक ही है आपके पास, फेसबुक आपने यूज़ करनी है। चलें जी, आपके पास है जी स्क्यू सिमेट्रिक, आप मैट्रिक्स कैसे ढूंढोगे। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे बेटा, आप मैट्रिक्स इस तरह सेलेक्ट करेंगे, आप लेंगे जी डायगोनल एंट्रीज आप ले लें 0 0 और नॉन डायगोनल एंट्रीज आप सेम ले लें मगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। आप इसका ट्रांसपोज लें, देखें आपके पास कैसे आएगा। इसका ट्रांसपोज लें, आपके पास आएगा 0 -5 5 0। अब आप यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास दोबारा मैट्रिक्स वो बनेगा, तो ये आपके पास आ गया -A और A का ट्रांसपोज। ओके, कैसे आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, आप मैट्रिक्स लेट कैसे करोगे, डायगोनल एंट्रीज 0 ले लें और डायगोनल एंट्रीज माइनस के साथ वही रख लें। ओके, जब आप उनको ट्रांसपोज लोगे और माइनस कॉमन लोगे आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। ओके, तो ये बेटा आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक आपने किस तरह लेट करना है मैट्रिक्स, और ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपने किस तरह लेट करना है। जल्दी से बताएं, सारे बच्चों को समझ आ गई है, किसी बच्चे को इसके अंदर इशू तो नहीं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर। यहाँ पे आपके पास एक आपकी बुक का क्वेश्चन है जो उसको आपने सॉल्व भी कर रखा है, और ये पेपर में MCQs भी बेटा आ चुका है। एक बार लिखता हूँ आपके सामने, इफ़ A and B आर सिमेट्रिक,
if A and B are सिमेट्रिक, ए और बी अगर आपके पास सिमेट्रिक हैं, देन ए बी सिमेट्रिक इफ, देन ए बी इज सिमेट्रिक इफ। तो ऑप्शन ए है आपके पास ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। बीटा ऑप्शन है आपके पास ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। चार्ली ऑप्शन है आपके पास ए माइनस बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए। डेल्टा ऑप्शन है आपके पास ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ए। तो ये आपके क्वेश्चन भी आपके पास आपकी बुक के अंदर 3.4 के अंदर कि आपके पास इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक देन ए बी इज सिमेट्रिक इफ, जब आपके पास ए बी इज इक्वल्स टू बी ए होगा, जब मैट्रिक्स के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी तब आपके पास जो मैट्रिक्स होंगे वो सिमेट्रिक ही होंगे। ओके, चले बेटा, मुझे बताया सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हवाले से किसी बच्चे को अब कोई इशू या कोई अब हार्म तो नहीं रह गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हार्मिशन मैट्रिक्स। हार्मिशन मैट्रिक्स क्या है? अच्छा, अगर इसको मैं फॉर्म में लिखूं, मैथमेटिकल फॉर्म में, अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए तो स्क्यू सिमेट्री की जो मैथमेटिकल फॉर्म है बेटा आपके पास है ए आई जे इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल आई इज इक्वल्स टू जे एंड ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ए जे आई। जब आपके पास ये इसकी आगे पास मैथमेटिकल फॉर्म है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही, ये आपके पास आ सकता है इफ ए आई जे इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल आई इज इक्वल्स टू जे एंड ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस जे आई ए आर कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, बोथ एंड नन ऑफ दिस। तो आपके पास कौन सा आएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। आप देख लें जहां पे आपके पास डायगोनल एंट्रीज 0 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज एक दूसरे के माइनस के इक्वल हो तो वो आपके पास क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। आपने इसको इस तर्ज में याद रखना है एमसीक्यूज के हवाले से। ओके, और जो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा उसमें आपके पास आएगा जी फॉर ऑल ए आई जे इज इक्वल्स टू ए, या कोई नंबर लिख लें, इज इक्वल्स टू बी इफ आई नॉट इक्वल्स टू जे। जब आपके पास आई नॉट इक्वल्स टू जे हो तो आपके पास ये वैल्यूज सेम आएंगी। फिर कोई आपके पास या फिर ये लिख लें ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई। तो ये आपके पास सिमेट्रिक की डेफिनेशन और ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन। फरवा कह रही सर रिपीट कर दें। बेटा इसमें क्या रिपीट करूं, पिछले 10 मिनट से तो मैं सिमेट्रिक पढ़ा रहा हूँ जी। क्या है बेटा आपके पास? स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर डायगोनल एंट्री 0 हो। देखें ए आई जे इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल आई इज इक्वल्स टू जे। आई इक्वल्स टू जे कहाँ होता है? जो आपके पास डायगोनल एंट्रीज होती हैं वहां पे 0 इक्वल होता है। यहाँ पे आपके पास 0 आ जाए, नॉन डायगोनल एंट्रीज आपके पास सेम हो बट साइन डिफरेंट हो, तो ये आपके पास सिमेट्रिक होता है। ओके, नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं जी हार्मिशन और स्क्यू हार्मिशन की, और इस यहाँ पे हम अपने लेक्चर को आज वाइंड अप कर देंगे जी। हार्मिशन और स्क्यू हार्मिशन की बात करते हैं। हार्मिशन मैट्रिक्स बेटा आपके पास ऐसा होता है कि अगर आप उसका कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज लो दोबारा ए के इक्वल ही आ जाए। हार्मिशन मैट्रिक्स हार्मिशन मैट्रिक्स क्या है आपके पास? ए का कॉन्जुगेट लो, ट्रांसपोज लो, इक्वल्स टू दोबारा ए आ जाए तो ये आपके पास हार्मिशन मैट्रिक्स होता है। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है ए आई जे इज इक्वल्स टू रियल। ए आई जे आपके पास इक्वल्स टू रियल हो फॉर ऑल आई इज इक्वल्स टू जे।
जो आपके पास डायगोनल एंट्रीज हैं वो रियल एंट्रीज हों, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हों, तो आपके पास ये हार्मिशन मैट्रिक्स होता है फॉर ऑल आई नॉट इक्वल्स टू जे। फॉर एग्जाम्पल देखो इस कंडीशन के मुताबिक देखते हैं, कहता है जी आपके पास ए आई जे इज इक्वल टू रियल, आई इज इक्वल टू जे, जो आपके पास डायगोनल एंट्रीज हैं वो रियल एंट्रीज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास है जी 2 और 3, हमने रियल एंट्रीज ले ली, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज से कंजुगेट हों, यहाँ पे लिख लें जी 1 प्लस आयोटा, यहाँ लिख लें 1 माइनस आयोटा, तो ये आपके पास एक हार्मिशन मैट्रिक्स तैयार है। चेक कर लेते हैं जरा इसका कंजुगेट लो। आपके पास क्या आएगा 2 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा और 3, ये आपके पास इसका कॉन्जुगेट आ गया। कॉन्जुगेट लेने के बाद इसका ट्रांसपोज लो के आता है 2 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा और 3। देखें जी ये आपके पास एक इक्वल आ गया है, तो ये आपके पास बेटा क्या बन गया हार्मिशन मैट्रिक्स। हार्मिशन मैट्रिक्स क्या है, जो आपके पास जहां पे i इज इक्वल टू जे है, मतलब जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो रियल हों, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं एक दूसरे के कॉन्जुगेट हों, तो आपके पास हार्मिशन मैट्रिक्स बनता है। जैसे मैंने अभी आपके सामने बेटा बनाया इसको, तो ये आपके पास एक हार्मिशन मैट्रिक्स था, तो हमने इसको सोल्व करके भी चेक किया। इसी तरह आपके पास क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स होता है, क्यू हार्मिशन। क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है कि आप किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेके उसका ट्रांसपोज लो तो इक्वल्स टू माइनस ए आ जाए, तो ये आपके पास क्या होता है जी स्क्यू हार्मिशन होता है। स्क्यू हार्मिशन के लिए जो आपके पास मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो कुछ यूं है, ए आई जे 0 फॉर ऑल आई इज इक्वल्स टू जे, आई लैम्डा फॉर ऑल आई इज इक्वल्स टू जे, एंड ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस, या नीचे लिख देता हूं बेटा, एंड ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई नॉट इक्वल्स टू जे। दो कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस को यूज करके हम स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स बना सकते हैं। किस तरह जी, एक आपके पास है डायगोनल एंट्रीज के ऊपर दो कंडीशन है, या तो आप डायगोनल एंट्रीज 0 0 रख लो, देखिए जो दोनों कंडीशन यूज करके बताता हूँ जी, आई इज इक्वल टू जे, या तो आप दोनों ही 0 रख लो, और नॉन डायगोनल एंट्रीज उसके कॉन्जुगेट ले लो 1 प्लस 2 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा, या फिर आप जो डायगोनल एंट्रीज हैं कुछ यूं रख लो 2 आयोटा, 2 आयोटा, और यहाँ पे वही कंडीशन आपके पास रहेगी 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा। आपके पास डायगोनल एंट्रीज के ऊपर दो कंडीशन है, या तो आप 0 0 रख सकते हैं, या फिर आप प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर डायगोनल एंट्रीज में रख लें, और दूसरा आप कॉन्जुगेट एंट्रीज ही रख लें, तो आपके पास दोनों स्क्यू हार्मिशन होंगे। चेक कर लेते हैं जी, इसका लो जी इसका लो कॉन्जुगेट, आपके पास आएगा 0 1 माइनस 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा 0। अब आप ले लें इसका ट्रांसपोज जब लेंगे बेटा आपके पास आएगा 0 1 माइनस 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा और 0। ओके, तो ये आपके पास बन गया जी। अच्छा, ये आपके पास क्या आ रहा है 1 प्लस 2 आयोटा, साथ माइनस भी रखना है, ये माइनस भी साथ बेटा, ये हमारा इशू आ गया, हमने साथ, ये दोनों कॉन्जुगेट हैं साथ मगर माइनस भी है, यहाँ पे साथ माइनस भी आएगा, या आप यहाँ रख लें माइनस, दोनों में से काम जहाँ मर्जी आप माइनस रख सकते हैं। ये बेटा रिपीट कर दूँ, ये हम भूल गए थे, ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं एक तो कॉन्जुगेट है एक दूसरे के, मगर साथ आपके पास माइनस भी है, तो हमने दोनों को ले लिया
डायगोनल जीरो रख लिया, 1 प्लस 2 बेटा, इसका कंजुगेट 1 माइनस 2 बेटा, 7 माइनस यहाँ पे आपके पास 2 बेटा आ गया, दोनों कंजुगेट 7 माइनस, तो माइनस भी 7 लाजमी रखना था। जब आप इसका कंजुगेट लोगे तो ये प्लस हो जाए, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, मगर इसके साथ पीछे आपके पास माइनस भी है। तो अब जब आप इसको ट्रांसपोज लोगे तो ये इधर चल जाएगा, इधर आपके पास आ जाएगा माइनस। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, और नीचे आपके पास आएगा 1 माइनस 2 आयोटा और 0। अब आप यहाँ से माइनस कॉमन लें तो आपके पास आएगा 0 1 माइनस 2 आयोटा, माइनस कॉमन ले लें 1 माइनस 2 आयोटा, यहाँ प्लस आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा और 0। तो ये आपके पास आ गया जी माइनस 1 के इक्वल। तो ये क्या बन गया आपके पास बेटा, हार्मिशन मैट्रिक्स बन गया। हार्मिशन का क्या, लीडिंग डायगोनल बेटा, नहीं हमेशा 0 नहीं होगा अर्गुमान बेटा, दो कंडीशन है, यहाँ 0 रख लो या फिर प्योर क्वाड्रेटिक रख लो, जैसे ये रखा है मैंने 2 आयोटा और 2 आयोटा, यहाँ आप प्योर क्वाड्रेटिक रख लो और यहाँ फिर आप 0 रख लो। दो टाइप से हो सकता है, ये भी आपके पास क्यू हार्मिशन है और ये भी आपके पास क्यू हार्मिशन है। ओके अर्गुमान बेटा समझ आई आपको, यहाँ आप लीडिंग डायगोनल को 0 0 रख लो, यहाँ फिर आप प्योर क्वाड्रेटिक नंबर रख लो, आपके पास क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स ही आएगा। जल्दी से बताओ बेटा, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइव बैठे हैं उन सबको सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हार्मिशन और स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स पहले आपको पता है, वर्किंग आपको पता है, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन सबको समझ आई है। मैथमेटिकल डेफिनेशन जरूरी है बेटा, क्योंकि में आपके पास यही लिखा आएगा, इफ ए आई जे इज इक्वल दिस एंड दिस विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो आपके पास ये इस तरह जनरलाइज फॉर्म में एमसीक्यूज आएंगे और आपने बताना होगा। जल्दी से बताओ बेटा, आप सबको क्लियर है, किसी बच्चे को इनके तो नहीं है? सिर्फ वहाब और उस्मान को क्लियर है, अर्गुमान को उसका क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। जल्दी करें बेटा, जल्दी से मुझे बताएं। और साथ यहाँ पे मैं आपको बता चलूँ, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये आप खुद करेंगे, ये आपको आना चाहिए। 9th क्लास में भी आपने किया था कि आप दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करोगे, दो मैट्रिक्स को माइनस कैसे करोगे, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ये चीज़ आप खुद करनी है, खुद आपने ट्राई करना है कि आपने दो मैट्रिक्स को कैसे करना है, दो मैट्रिक्स को माइनस किस तरह करना है और दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किस तरह करना है, ये आपने खुद ही देख लेना है, खुद ही बुक से रीड कर लेना है। मैं अब आपको मैट्रिक्स ऐड करना, माइनस करना और मल्टीप्लाई करना बेटा नहीं सिखाऊंगा। कल इंशाल्लाह हम इस चैप्टर का और अलजबरा का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिटर्मिनेंट को स्टार्ट करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिटर्मिनेंट का। जी मोमिन बेटा, मैंने आपको कमेंट पढ़ लिया है बेटा, मुझे टाइम जिस तरह ही मिलेगा मैं आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर सेंड कर दूंगा। ओके ठीक है बेटा, परेशान नहीं होना है, जिस तरह ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलें जी बेटा, अगर आपका कोई और क्वेश्चन या इशू हो तो मुझे बता दें। यहाँ पे हम अपनी क्लास को वैसे वाइंड अप करेंगे जी। नहीं अभी मैं कर लूँगा खुद ही यार। चलिए स्टूडेंट्स, जल्दी से बताएं, आपको किसी किस्म का इशू या प्रॉब्लम तो नहीं है? बड़ा आसान लेक्चर था आज, बेसिक्स थी आपके पास मैट्रिसेस की, मगर जो हमने कल पढ़ना है, कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिटर्मिनेंट का, और उसके बाद हम इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे विद मैट्रिक्स के थ्रू आप किस तरह सॉल्व करते हो।
चलें फिर बेटा, अगर आप सबको क्लियर है तो फिर हम यहाँ से अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अपने रिव्यूज़ बेटा लाजमी दीजिएगा, आपके रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेरी बेटा देखें, मेरी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है आज, मेरा बिल्कुल पढ़ाने को दिल नहीं कर रहा, मगर मैं फिर भी आपके लिए यहाँ पे पढ़ाने आया हूँ कि बच्चों का नुकसान ना हो। छुट्टी हो जाएगी तो वो लेज़ी हो जाएंगे बच्चे, तो इसलिए मैं आपके लिए आया बेटा। ये सिर्फ आपके लिए ही हम यहाँ पे आ रहे हैं और सब कुछ आपके लिए ही कर रहे हैं। थोड़ी सी फीस के अंदर इतनी हम आपको एफर्ट करके दे रहे हैं और आप भी एफर्ट करें, हमें भी आपका रिजल्ट चाहिए। काइंडली लेक्चर्स को पढ़ा करें, प्रेप नोट्स पढ़ा करें, प्रैक्टिस एमसीक्यूज किया करें। ओके सर, जो आज पढ़ा है उसमें मैथमेटिकल फॉर्म ही है ना? जी बेटा, आपने सारे मैथ्स की मैथमेटिकल फॉर्म्स सीखी हैं। ये मैथमेटिकल फॉर्म्स ही आपके पास एज इट इज़ एमसीक्यूज के अंदर आती हैं। ओके चलें बेटा, इजाज़त दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। तब तक इजाज़त, हाफिज़।